साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हम हैं शशि गार्डन पटपड़गंज के एरिया में। पटपड़गंज लगता है ना जी। और बाबा साहब के 135वें जन्मदिन का यहाँ पर एक प्रोग्राम है और 135वां यहाँ पर 134वां बोर्ड है। उसको करेक्शन हमने भी इनको बोला कि वो बाई मिस्टेक हुआ है ऐसा कुछ, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को होता है वैसे तो, लेकिन भारत में, पूरे भारत के अंदर ही, क्योंकि 14 अप्रैल जो कुछ बड़े प्रोग्राम रहते हैं जैसे पार्लियामेंट पे हुआ या दिल्ली में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, ये जो नोएडा में पार्क है अंबेडकर पार्क, वहां पर होता है। तो इस वजह से पूरे अप्रैल के महीने एंड तक कहीं ना कहीं बाबा साहब का जन्मदिन पूरे दिल्ली का, पूरे देश के अंदर हर कोने में लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके विचारधारा पर बात करते हैं। उस पर एक डिबेट भी होनी चाहिए। उसी डिबेट के लिए मैं यहाँ, कुछ हमारे बुद्धिजीवी बैठे हैं और मेरे हिसाब से, मेरी एज के हिसाब से सभी बुजुर्ग हैं। एक साथी हैं भाई, शायद उम्र में छोटे हैं। तो पहले तो सभी को मेरी तरफ से आपको जय भीम है, क्रांतिकारी जय भीम है। तो एक एक करके बात करेंगे थोड़ा कि भाई क्या मकसद क्या लेकर के चले हैं। तो आप अपना परिचय दे दीजिए, बस परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम हेमलता है। हेमलता जी हैं, ये भी आई हुई हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी बाबा साहब के जन्मदिन पे लोगों को, देश के लोगों को? चलिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप कम से कम एक ताकत बन करके, और मैं देख रहा था अभी वो पूरा यहाँ पर जो फूल हैं, बाबा साहब की स्टैचू है, मैं दिखाएं एक बार, तो वो सब भी उन्होंने काफी तैयारी में लगी हुई थी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है आर एस गौतम जी। पटपड़गंज ग्राम सुधार व विकास समिति पंजीकृत, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो 3 शिक्षाएं दी थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसी पे हमें अमल करना चाहिए। इससे ही हमारी तरक्की बेहतर होगी। सर, आपका परिचय? मेरा नाम जीत सिंह है। जीत सिंह जी। और मैं एक समाज सेवी हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यार, ये पीछे बच्चों को चुप कर। आज्ञाएं दी हैं जी, हम पे, उन पे चलना चाहिए और उन पे अमल, तभी हम बाबा साहब का जन्मदिन जो मना रहे हैं, तभी हम अच्छी तरह से मना सकते हैं कि हम उन 22 प्रतिज्ञाओं पर चलें। उन्होंने जो भगवान बुद्ध का जो धर्म दिया है उस पर चलें। जो 22 प्रतिज्ञाओं को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पूरा भगवान बुद्ध का धर्म है। अष्टांगिक मार्ग बताया उन्होंने, उस पर चलो। उन्होंने पारमिताएं बताई हैं, 10 पारमिताएं, उन पर चलो। सील दिए हैं उन्होंने जो अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में 5 सील दिए हैं, उन पर चलो। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई आप पहले बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा हैं उनको मानो और उन पर चलो। तो अगर उन पर अमल करोगे तो तभी हम बाबा साहब के जन्मदिन को अच्छी तरह मना सकते हैं और मान सकते हैं। और मानो नहीं, उनको जानो, उनको पढ़ो, यही मैं कहना चाहता हूँ। और मेरी सभी से अपील है कि उनकी 22 प्रतिज्ञाओं पर उनको पढ़ो और उन पे अमल करो। तो उन्होंने जो हमें धर्म दिया है भगवान बुद्ध का, और उस पे हम चल सर, एक बात बताएं, आप काफी नॉलेज रखते हैं, बाबा साहब को अच्छे से पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत से। लेकिन एक बात तो बताइए कि बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं तो 14 अक्टूबर 1956 को दी। ठीक है, बहुत साल हो गए, कितना साल हो गए, लगा लीजिए 14 अक्टूबर 1956 से, लेकिन नहीं दी है उन्होंने। वो तभी से कहते चले आ रहे हैं कि भाई मेरी प्रतिज्ञाएं हैं जो दी हैं, उस पे अमल करो, उस पे चलो। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, वो 22 प्रतिज्ञाओं को जो गांव का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो तो नहीं जान पाया। ये तो एक प्रैक्टिकल सच्चाई है। ठीक है। जिनको अब ये हमारे माध्यम से, सोशल मीडिया या जो लोग कैडर लेते थे उनके माध्यम से वहां तक पहुंची भी हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पहुंची। लेकिन जो पढ़ा लिखा सेक्टर, जिसको बाबा साहब की वजह से रिजर्वेशन, एजुकेशन में शिक्षा, इंडस्ट्रियल प्लॉट में भी रिजर्वेशन मिलता है, बहुत सारे ऐसे सुविधाएं, ऐसे फायदे मिले, तो उनका अगर आप परसेंटेज प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे, आप अपने ऊपर ना लें, ये मैं पहले ही आपको बोल रहा हूं, उसमें से भी आपको 1% बहुजन समाज, जिसको हम SC ST OBC कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, उसमें से सिर्फ 1% भी आपको नहीं मिलेगा मोटा मोटा कि जो 1% बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को
फॉलो करता हो, इसके पीछे क्या कारण रहा आज तक? कारण यही है कि एक तो हमारी भी कुछ कमियां हैं कि हम उनको बता नहीं पाते पूरे। उनकी कमियां ये है कि जो उनके विचारधारा है, जो रूढ़िवादी विचारधारा जो चले आ रहे हैं, वो उनको छोड़ना नहीं चाहते। जैसे किसी बुजुर्ग ने वही काम किए हैं जो पहले होते आए हैं, वो भी अपने बेटे को ये नहीं बता पाया कि भाई उनकी प्रतिज्ञाएं ये हैं और आप इनको छोड़ो और आगे इनके हिसाब से चलो। वो और जो आज का यंग है जनरेशन, फिर जब क्योंकि उसके दादा ने उनको उनके फादर को नहीं बताया, उनको खुद को नहीं पता, तो वो अपने बच्चों को भी नहीं दे रहा है, इसीलिए वो नहीं फैल पा रहा है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम धर्मवीर गौतम, जी। मैं मजुआ फेसपुर में रहता हूँ। अच्छा। बहुजन साहित्य संघ के नाम से बहुत साहित्य लेकर करता हूँ। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब के आज सेलिब्रेशन पे? बाबा साहब के 34वें आ रहा है, आप 35वें बता रहे हैं जन्मदिन, लेकिन इस हिसाब से 34वें आ रहा है। बाबा साहब ने जो है जो संदेश दिया है उसको आज अभी तक लोग जो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कि बाबा साहब ने जो कहा था कि जो है आप बुद्ध की शरण में जाइए, क्योंकि जब तक आप हिंदू बने रहोगे, जातियों में बटे रहोगे। आपने खुद छोड़ दिया क्या? मैंने छोड़ दिया था। बहुत अच्छे। देखिए इस तरह से ही कुछ आगे ये कारवां बढ़ेगा। सर आपका परिचय? मेरा राम स्वरूप है जी। मैं भारत ये जो है अपना भीमराव अम्बेडकर भवन प्रबंधक समिति हमारी है जी, उसका महासचिव हूँ। मैं सिर्फ बाबा साहब को मानता हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो बाबा साहब को मानते हैं और बौद्ध धर्म को नहीं मानते, बुद्धिस्ट को कल्चर को नहीं मानते? बुद्ध कल्चर को मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मैंने देखा, मैं कई बार मीटिंगों में गया हूँ जी। वहाँ पर अगर भंते जी बैठे हैं, उन्होंने कहा भाई बुद्धिस्ट कितने हैं, तो एक आदमी मिला 100 के अंदर कि वो बुद्धिस्ट है, यानी सब जाटव समाज है। जब हम बुद्धिस्ट के रीति रिवाज को नहीं मान सकते, उनके आचरण को नहीं मान सकते, तो फिर काहे के बुद्धिस्ट हैं? दोगले क्यों बनते हैं? मेरा विचार यह है, या तो आप जाटव रहो या बुद्धिस्ट बनो। बिल्कुल। बहुत बाबूजी ने एक बहुत कड़वा सच यहाँ पर रखा है। लोग बाबा साहब की बात भी करते हैं, बौद्ध धर्म की बात भी करते हैं, जैसे भी बाबूजी ने भी साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं की बात की, और एक तरफ बड़े गर्व से जाटव भी लिखते हैं और कुछ बेल्ट में चमार भी लिखते हैं, या इसी तरह से वाल्मीकि समाज भी है, दूसरे समाज भी है, वहां पर भी ये दिक्कतें हमने देखी हैं। तो मैं समझता हूं कि आपका बात तो थोड़े कड़वी है, लेकिन फिर भी मैं तो आपसे भी अपील करूंगा, आपको भी अगर जाटव छोड़ करके बुद्धिस्ट की तरफ जाना एक ना एक दिन पड़ेगा। उसका असर भले ही आज ना हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी पे जरूर असर होगा। मैं ये मानता हूं, मैं बुद्धिस्ट बना 99 में, तो आज भी मेरे सराउंडिंग एरिया के लोग मुझे मेरी जाति के हिसाब से ही देख रहे हैं। मैं 45 साल पहले बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट से बना हुआ हूँ। जी जी। मैं तो पूरी तरह से घर में भी फॉलो करता हूँ जी। ऐसा नहीं है। अब मेरे बच्चे, आप जो ग्रैंड सन है ना जी, आप उससे भी बात करोगे, वो भी भगवान बुद्ध की बात करेगा। हाँ सर, वही हम बात कर रहे थे कि उसका जो रेशियो क्वांटिटी है ना, आपके जैसे लोगों का, मेरे जैसे लोगों का, ना मैंने रिजर्वेशन बच्चों के लिए, अब जो ग्रैंड सन पढ़ रहा है ना, उससे कभी नहीं। हाँ मतलब मैं पूरी तरह से बुद्धिस्ट हूँ। बिल्कुल, मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि उसकी जो क्वांटिटी ऑफ रेशियो है वो बहुत 0.1% के करीब है ना, कि हम रूढ़िवादियों को छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, तो और दूसरी बात की ये फैक्ट है, जैसे मैं 99 में बुद्धिस्ट बना, तो अभी मेरे सराउंडिंग एरिया के जो लोग होंगे वो आज भी मुझे उस जाति के हिसाब से देखेंगे जिस जाति से मैं आता हूँ, जाटव से। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन, जो मेरी जनरेशन आएगी, जब उसके स्कूल में वो चर्चा ही नहीं होगी, उसका नाम ही नहीं होगा, तो वो बुद्धिस्ट होगी। मेरे बेटे तो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम डबल गेम में फंसे हैं। अगर आप बुद्धिस्ट बनेंगे तो आपकी जनरेशन अपने आप, अब नहीं तो 50 साल बाद, 20 साल बाद उसका असर होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा बेटर है, उस तरफ ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप देसराज साहब? मेरा नाम देसराज गौतम है जी। मैं कॉलोनी में रहता हूँ और समता सैनिक दल में दिल्ली प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी हूँ और भारतीय बौद्ध महासभा में भी उपाध्यक्ष हूँ और रिटायर्ड बैंक से और बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं रिटायर्ड हूँ। जी जी।
सभी को जय भीम जय भारत। तथागत गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ जो बाबा साहब का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं और पूरे अप्रैल के महीने में मतलब ऐसा दिन कोई बचता होगा जिसमें बाबा साहब का जन्मदिन नहीं मनाया जाता हो। लेकिन आपको नहीं लगता कभी कि खाली जन्मदिन सेलिब्रेट करने से क्या बाबा साहब के विचारों को फैलाया जा सकता है? क्या उस पर एक लगातार काम करने की जरूरत नहीं है? और खासतौर से मैं तो आप जैसे लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं क्योंकि रिटायर्ड हो गए हैं, आपके ऊपर कोई इतना बड़ा जिम्मेदारी नहीं रह जाता है। 65-70 साल की एज में आपकी जो जनरेशन है वो भी ऑलमोस्ट सेटल्ड हो जाती है, तो इसको लगातार काम नहीं होना चाहिए सर? क्या ये 14 अप्रैल के आसपास क्यों? मैं जहाँ तक समझता हूँ आप कह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है कि हम मतलब मैं तो समझता हूँ हम जो जब जन्मदिन मनाते हैं जब भी नारेबाजी करते हाँ, हैं जी हाँ। उसके बाद में हम सब भूल जाते हैं। यदि हम सच्चे मन से और सच्चे दिल से बाबा साहब को मानते हैं तो उनकी 22 प्रतिज्ञाओं पर हमें अमल करना पड़ेगा और उनके बताए हुए जितने भी रास्ते हैं बौद्ध धर्म है वो भी अपनाना पड़ेगा और ये हिंदू धर्म की रीति रिवाज पुराने छोड़ने पड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और तभी हम बाबा साहब की जो इच्छाएं हैं जो वो पूरी कर सकते हैं। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।